सभी एलएलबी वाले स्टूडेंट्स एंड एडवोकेट लॉयर एंड जो भी नए स्टूडेंट आने वाले हैं एलएलबी में, उनके लिए एक खास खबर है। जैसे कि सभी ने एक सुना था कि हमारे पास कुछ नए एक्ट आने वाले हैं, लेकिन उसकी डेट अभी तय नहीं हुई थी और सभी असमंजस में थे कि हमें अब नए सिरे से जो पुराने एलएलबी के स्टूडेंट हैं और जो सिविल जज की तैयारी कर रहे थे, तो सभी को ये लग रहा था कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, नए वाले एक्ट पढ़ने चाहिए या पुराने वाले एक्ट पढ़ने चाहिए। लेकिन फाइनली ये डाउट हमारा क्लियर हो गया है और 1 जुलाई से नए एक्ट हमारे हाथों में होंगे। और फिर जो भी सेक्शन में बदलाव किया गया है, हमें उन्हीं सेक्शन को याद करना है और जो संशोधन के माध्यम से, अमेंडमेंट के माध्यम से रिपीट हो चुके हैं, उनको याद नहीं करना है। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं और जिन्होंने बहुत पढ़ा है ऐसे एक्ट को, तो उनको तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होगी और नए सेक्शन ऐड करने में और पुराने सेक्शन को भूलने में। तो यही मेरे पास एक आप लोगों के लिए एक खास न्यूज़ है। अब देखिए, अब जो भी प्रोसेस होगी कोर्ट में कि हम केस को कैसे फाइल करते थे, उस नियम में भी बदलाव होगा और जो पुलिस शासन है और जिस प्रकार से अरेस्ट होती थी और जो एफआईआर दर्ज होती थी, इन सब नियमों में बदलाव किया जाएगा। और एफआईआर सेक्शन का जिस सेक्शन में एफआईआर दर्ज की जाती थी, वो भी सेक्शन बदल चुका है। पहले सेक्शन 154 में एफआईआर दर्ज की जाती थी, लेकिन अब सेक्शन 173 में दर्ज की जाएगी। अब वही है जो हमारे पहले एक्टों के नाम थे, वो बदल चुके हैं और किस रूप से उनका नाम पहले क्या था और अब क्या है, वही हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग द केस एंड फाइटिंग इट विल चेंज विद इन 4 डेज। 4 डेज के बाद सारी चीज़ें बदलने वाली हैं हमारे विधि कानून में, हमारे विधि में। ओके, न्यू एक्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं और ओल्ड एक्ट्स वहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि हमारे पुराने अधिनियम का नाम भारतीय दंड संहिता 1860 और उसका एक्ट नंबर 45 था, लेकिन जैसे हम नए एक्ट की बात करेंगे तो हमारे पास नया एक्ट है भारतीय न्याय संहिता 2023 और इसका एक्ट नंबर भी 45 ही दिया गया है। और इसको हम क्या बोलते हैं, BNS इन शॉर्ट फॉर्म 2023। It has 358 sections and added section 21 मीन्स अब हमारे पास रिसेंटली में 358 सेक्शन है और कुल कितने सेक्शन ऐड किए गए हैं, इसमें नए सेक्शन ऐड किए गए हैं 21 हुए। और पनिशमेंट हैज इंक्रीज्ड इन 41 सेक्शन मीन्स 41 सेक्शन जो हमारे हैं, टोटल 41 सेक्शन, उनमें पनिशमेंट को बढ़ाया गया है। यदि हम पुराने वाले एक्ट की बात करें तो भारतीय दंड संहिता 1860 उसका नाम था और इंग्लिश में हम उसको इंडियन पेनल कोड 1860 के नाम से जानते हैं। और इट हैड टोटल सेक्शन 511 एंड इट वाज द ओल्डेस्ट, इट वाज 164 इयर्स ओल्डेस्ट एक्ट। कितने 164 साल पुराना एक्ट था हमारा आईपीसी। अब जो बदल के किस रूप में आ गया है, भारतीय न्याय संहिता के रूप में आ गया। अब थोड़ा सा आगे देखेंगे, अब दूसरा एक्ट भी बदल चुका है। पहले जिसका नाम था दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एक्ट नंबर 2 और इसको इंग्लिश में हम क्या कहते थे, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973 मीन्स CRPC के नाम से सभी लोग जानते थे। और इसमें इट हैड टोटल सेक्शन 484, उसमें कितने सेक्शन थे, टोटल 484 सेक्शन थे और एफआईआर दर्ज करने का सेक्शन जो था 154 था। लेकिन अब हमारे पास नया एक्ट है, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 रखा गया है और इसका एक्ट नंबर है 46, जबकि हमारी पुरानी वाली आईपीसी का नंबर था कितना, 2 नंबर था और इसका हो गया 46। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमने मेंशन यहाँ पर की हैं वो ओटी में आते हैं, मीन्स MCQs में आती हैं जब हम सिविल जज का एग्ज़ाम देते हैं या तो फिर ADPO के एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं।
इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहेंगे। इसका कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश वर्जन नहीं दिया गया है, जैसे कि दंडनीय संहिता को हम क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट कहते थे, लेकिन अब इसमें सिर्फ इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से ही जानेंगे। और इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं BNSS 2023। It has total section 531 and added new section 47 and FIR we will file the FIR 173 मीन्स इसके पास इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं 531 और जो न्यू सेक्शन ऐड किए गए हैं वो 47 हैं और इसमें FIR दर्ज किसमें की जाएगी 173 सेक्शन 173 में FIR दर्ज की जाएगी। अब हमारे पास थर्ड एक्ट है और जो हमारे पास नया एक्ट आने वाला है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। ये हमारा पुराना वाला एक्ट था और उसका नंबर था एक्ट नंबर 1। इसको हम इंग्लिश में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के नाम से जानते थे। यदि हम इन शॉर्ट कहें तो AI के नाम से जाना जाता है। अब नया नाम इसका क्या है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और इसका एक्ट नंबर कितना है 47, जबकि पुराने वाले का कितना था एक्ट नंबर 1 था और नए वाले का 47। भारतीय साक्ष्य अधिनियम इट हैज टोटल सेक्शन 170 है। हमारे नए एक्ट में कितने सेक्शन है 170 है। एडेड न्यू सेक्शन 15 दिए गए हैं और इट वाज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेंसिक साइंस और ये फॉरेंसिक साइंस के आधार पर बनाया गया है जो हमारा नया एक्ट। जैसे कि और यदि हम पुराने वाले एक्ट की बात करें तो इसमें टोटल सेक्शन 167 थे। इसमें टोटल सेक्शन 167 थे और अब हमारे पास नए वाले एक्ट में कितने सेक्शन हैं 170 सेक्शन दिए गए। जैसे कि अब ये वाले एक्ट हैं हमने एक न्यूज़ में पढ़ा हुआ था कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DYD चंद्रचूड़, उन्होंने भी इस एक्ट की काफ़ी सराहना की है कि ये एक्ट सही है और सही मायने में तैयार किए गए हैं। तो हमें इन एक्टों को पढ़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए और नए सिरे से इनको हमें पढ़ना है। और इसमें एक नई बात ये है कि जो बच्चे नए हैं LLB के नए स्टूडेंट हैं उनको तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि उनको जो हम लोगों ने किसी सेक्शन के लिए केस याद किए थे, ये वाला केस इस सेक्शन से आया है तो दूसरा वाला सेक्शन दूसरे केस से आया है, तो ऐसी कोई बात नहीं रहेगी। काफ़ी सेक्शन रिपीट कर दिए गए हैं, ऐसे आपको काफ़ी सुविधा होगी पढ़ने में। यदि आपको ये जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।